बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य की सियासत में इन दिनों एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखने वाले लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को 5 दशकों तक प्रभावित किया। लेकिन अब इन नेताओं के निधन, स्वास्थ्य समस्याओं और सियासी बदलाव के कारण बिहार की सियासत में जनरेशन चेंज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत के बेताज बादशाह माने जाते थे। जेपी आंदोलन से अपनी सियासी यात्रा शुरू करने वाले लालू ने 90 के दशक में मुख्यमंत्री का पद संभाला। करीब 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन चारा घोटाला में फंसी उनकी सियासत और खराब स्वास्थ्य के कारण अब वह सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं। लालू ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को सियासी वारिस के तौर पर स्थापित किया है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद को साबित किया और अब 2025 के चुनाव में महागठबंधन की कमान उनके हाथों में होने जा रही है। तेजस्वी आरजेडी के चेहरे हैं। उनका नेतृत्व ही आगामी चुनावों को दिशा देने वाला है। रामविलास पासवान की बात की जाए तो उन्होंने बिहार में दलितों का चेहरा बनकर राजनीति में अपना स्थान बना लिया था। हालांकि वे बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो सके, लेकिन केंद्रीय राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। रामविलास के निधन के बाद उनका राजनीतिक वारिस उनके बेटे चिराग पासवान बनकर उभरे। चिराग को पहले अपने चाचा पशुपति पारस से संघर्ष करना पड़ा, इसके बाद उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया। अब चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर 2025 के चुनाव में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने का है। नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो उन्होंने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में अपनी कड़ी पकड़ बनाई है। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे राज्य की सियासत के अहम खिलाड़ी रहे, लेकिन उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी तक सियासत में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब उनकी बढ़ती सियासी सक्रियता यह संकेत दे रही है कि वे जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं। जेडीयू के भीतर उनका एक बड़ा रोल नजर आ सकता है और साल 2025 के चुनाव में वे पार्टी के स्टार प्रचारक भी बन सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्होंने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई, अब अपनी पार्टी जनसुराज के साथ बिहार की सियासत में सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सियासत को चुनौती देना है। इसके अलावा मुकेश सहनी, जो ओबीसी समाज के मल्हा जाति के हैं, वो भी 2025 के चुनाव में अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। बिहार में अब युवा नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी ने तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती जैसे युवा चेहरों को आगे बढ़ाया है। करीब 5 दशक पहले लालू, नीतीश और रामविलास ने समाजवादी की राह पर चलकर बिहार में राजनीति की शुरुआत की थी। करीब 50 साल के बाद इन तीनों नेताओं की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है और अब उनकी राजनीति उनके परिवार के सदस्य संभाल रहे हैं। इस तरह से बिहार की सियासत में बदलाव की हवा चल रही है। युवा नेताओं का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2025 के चुनाव में ये युवा चेहरे अपनी सियासी ताकत दिखा सकते हैं।